हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। के कार्ड बहुत दूर जाकर गिरा है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, और एक कार्ड गिर गया नीचे। वाओ, वी हैव सम good cards. Their feelings and thoughts. I really wanna take this blue card, I feel, and one green. ये यहाँ पे 2 greens हैं, ये वाला green. ओके, सो देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं हमारे पास। Their feelings, thoughts. So we have desk, pay attention to your work. ये वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की। ओके, नवंबर, ओ माय गॉड, ब्लू कार्ड। ब्लू है या पर्पल? सो ये नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सुपर मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। मे बी इंसान बहुत डिफेंसिव हैं जिनसे आप डील करें, और ये आपकी वर्क प्लेस पर है शायद। ओ माई गॉड, दिस पर्सन लव्स यू। सो मे बी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, या ऑलरेडी देयर इज़ लव। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। मे बी पहले ये इंसान आपके फ्रेंड थे। सो विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑलरेडी एक ब्रोकन कनेक्शन था जिसमें ये इंसान बहुत डिफेंसिव थे, आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था उन्होंने, या आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस था, और अभी इंसान आपके साथ पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, लव चाहते हैं, सक्सेस। डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन में अब सक्सेस मिलने वाली है। देन वी हैव चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, आई फील इन अ पॉजिटिव वे। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग अगो आपने विश किया था इस कनेक्शन के लिए, एंड इट्स हैपनिंग नाउ। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये इंसान अब नहीं चाहिए हैं, बट दे आर कमिंग। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। आई फील मे बी ये फायर साइन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। Very fiery passion. We have dolphin, friendly, financial gain, usually coming from something you did in the past. You see this? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस आपने पास्ट में की थी और अब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये इंसान का लव, उनका साथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मे बी इंसान बहुत फ्रेंडली थे आपके साथ पास्ट में, दे वर जस्ट नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप। कैरेज देखते ही मुझे सिंडरेला याद आ गई है। अ जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। सो इट वॉज अ मेंटल जर्नी, और कुछ लोगों के लिए फिजिकल भी हो सकती है। मे बी इंसान दूर कहीं रहते थे, बट आई फील कि मे बी वो मूव कर गए हैं, कहीं आपके करीब आ गए हैं। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान अब आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं, या वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में होना चाहते हैं।
hammock, taking a vacation physically or mentally. I definitely see here something is happening. मे बी ये इंसान आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं. जनवरी हो सकता है आप लोग जनवरी में ट्रैवल करेंगे या फिर नवंबर में. जनवरी एंड नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 2026 जनवरी बहुत ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल हैप्पीनेस का मंथ होने वाला है. आई जस्ट फील इट. मुझे लगता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, आई थिंक कल वाली वीडियो में भी बात की थी इस बारे में कि बड़ी प्यारी सी एनर्जी फील हो रही है जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है. आई रियली रियली होप कि ये बड़ा अच्छा साल होने वाला है हम सब के लिए. वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे. देखिए, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड एंड यू विल बी शोन द वे. मुझे ऐसा लगता है कि आप सरेंडर की एनर्जी में हैं. 555 देखा मैंने वीडियो में. चेंज, सरेंडर की एनर्जी में हैं आप. आपके दिल में आप यूँ कह लीजिए कि एक होप है, बट अभी नज़र आपको कुछ भी नहीं आ रहा है फिज़िकल वर्ल्ड में. बट आपके दिल को एक इत्मीनान है कि नज़र आ जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा. आपके दिल को ये ज़रूर पता है कि कुछ बहुत अच्छा होगा आपके लिए. वी हैव क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज. हो सकता है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, बट डेफिनेटली प्रेगनेंसी नज़र आ रही है किसी की शादी के बाद. हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट. सो मे बी इंसान वॉज अ स्ट्रेंजर फॉर यू अनटिल नाउ. उनके लिए मे बी, बट अब तो फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं, कनेक्शन आगे बढ़ रहा है. एंड देन वी हैव एंट, वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, वर्क. सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक तो वर्क प्लेस पर ये आप लोगों की सिचुएशन चल रही है, और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक छोड़कर चला गया और अब चीज़ें रीइग्नाइट हो रही हैं आप लोगों के दरमियान. बहुत विश किया था आपने एक पॉइंट पर कि ये इंसान के साथ आप लव एक्सपीरियंस कर लें, उनका साथ एक्सपीरियंस कर लें, और उस वक्त चीज़ें हुई नहीं आपके लिए, बट अब हो रही हैं. अब आपको चांस मिलने वाला है उनके साथ. और ये भी हो सकता है कि उनके दिल में भी सेम चीज़ें थी, उनको भी चांस चाहिए था आपके साथ, बट फॉर सम रीज़न वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, वो परस्यू नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन को. बट अब उनके दिल में एक फ़ायर इग्नाइट हुई है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फायर है आपके लिए. और अब ये इंसान आपके लिए बहुत लविंग फीलिंग्स फील कर रहे हैं, बिकॉज हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं. पास्ट में दे वर नॉट ओपन फॉर सम रीज़न. अब ये इंसान मेंटली बहुत बेहतर हेड स्पेस में हैं, बहुत बेहतर सोच रहे हैं. दे आर ओपन टू लव, यू नो. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ समबडी जो लव के लिए और इस फीलिंग के लिए ओपन ही नहीं थे, राइट. या फिर उनके लिए इट वॉज टू मच. मे बी वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे इंटेंसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे. मतलब एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस थी, और फिर आप लोगों को अलहदा होना पड़ा. बट नाउ दे वॉन्ट टू गिव इट अ चांस. ये देखिए, द एम्प्रेस आप हैं, मेल हो या फीमेल, बट दिस इज़ यू लुकिंग ब्यूटिफुल सिटिंग इन योर थ्रोन. ओके, देखते हैं ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. फ्रेंड्स, ये रीडिंग शुरू करने से पहले आई वॉज लिसनिंग टू दैट सॉन्ग बर्बाद, न्यू सॉन्ग जो है, और उसका फीमेल वर्जन जो है शिल्पा राव ने गाया है, जो इतना खूबसूरत फीमेल वर्जन है, और मेल वर्जन भी बहुत खूबसूरत है. हो सकता है ये गाना सिग्निफिकेंट हो और इसमें जो बोल हैं वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो. मे बी ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि हो ना जाए प्यार तुमसे, मुझे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे. तो मे बी दिस इज़ समबडी जो बहुत डरते हैं फीलिंग से, लव से, इन चीज़ों से बहुत दूर भागते हैं, बट अब वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. दे आर ओपन टू दिस कनेक्शन इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. बट अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, अभी भी दिल में डर तो है, फियर है, प्रेशर है, बट दे डू वांट टू एक्सपीरियंस दिस. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स. स्पिरिट, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स हमें बताइए. डिवाइन मैसेज. फ्रेंड्स, इग्नोर कर दीजिएगा अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, हमारे नेबर्स में काम चल रहा है बहुत दिनों से. इफ़ यू नो यू नो, राइट. अगर आप देखते रहते हैं. ओ गॉड, अभी भी 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर है. ये इंसान बहुत नर्वस हैं, बहुत नर्वस.
आपको देखकर बहुत नर्वस हो जाते हैं ऐसे लगता है. वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप सिचुएशन. दे आर लुकिंग टू सेलिब्रेट विद यू. मे बी ये इंसान किसी वक्त का इंतज़ार करें. हमें आपने देखा यहाँ पे वेकेशन का कार्ड आया था एक. अ जर्नी, ईदर फिजिकल और मेंटल. फिजिकली और मेंटली टेकिंग अ वेकेशन, राइट. सो हो सकता है ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं. आप देखिए ना कि न्यू ईयर आ रहा है, हो सकता है न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने का या क्रिसमस पर आपके साथ सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं. वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, आप दोनों अपने अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं एक दूसरे से और गार्ड कर रहे हैं अपने दिल को. आई फील एक बड़ा स्वीट सा एक फेज़ चल रहा है. दो कि ये आपके जहनों पे, आपके दिलों पे बहुत हैवी भी होता है समटाइम्स कि ये किस किस्म का साइकिल है जिसमें मैं स्टक हूँ. मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है. ये क्या टॉम एंड जेरी वाला खेल चल रहा है. चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, खुल के सामने आ जाना चाहिए. बट स्टिल आप भी अपने आप को रोक रहे हैं. यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक. वो भी अपने आप को रोक रहे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स दे वांना टेल यू समथिंग. मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ये इंसान कोशिश कर रहे थे एक लॉजिकल और सेंसिबल अप्रोच रखने की. बट कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि लव और लॉजिक बेशक एल से हैं बट इन दोनों का ताल्लुक नहीं है कोई भी आपस में. सो मे बी ये इंसान लव में भी लॉजिक को फिट करने की कोशिश कर रहे थे. सो प्यार में लॉजिक नहीं होता है. देखिए, नाइट ऑफ कप्स. ये इंसान बहुत इमोशनल स्टेट में है इस वक्त और बड़ी अच्छी इमोशनल स्टेट में. लाइक बहुत रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं. बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं. मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, फिर मैं बात करूँगी, उसके भी असरात हैं आपके पर्सन के ऊपर. 3 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेटिंग. मुझे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि वो जनवरी का या फरवरी का वेट कर रहे हैं. उसमें आप दोनों मे बी ट्रैवल करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. समथिंग इज़ हैपनिंग इन जनवरी. देखिए ना, हमारे पास जनवरी का कार्ड भी आया है. सो दे आर वेटिंग फॉर दैट. मे बी आपका बर्थडे होता है जनवरी में. ओके, द हर्मिट, दे आर लॉस्ट इन यू. आप जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा है. आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं. दे वांट टेक दैट रिस्क. ओ, इंटिमिडेटेड बाय यू. आपका ऑरा आपको देखकर एकदम मेल्ट हो जाते हैं. ये इंसान गुम हो जाना चाहते हैं आप में. रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे आप डांटें, चाहे आपका रिएक्शन जो भी हो. दे वांट टेक दैट रिस्क, जंप इनटू द अननोन नो मैटर व्हाट. वाओ, दिस इज अमेजिंग. सो वी हैव एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक्वेरियस, सेजिटेरियस भी ऐड कर लें आप. द फूल मेरे लिए सेजिटेरियस कार्ड है. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. दे आर mesmerized by you. You are very strong, you are very intelligent, you are very smart. So I really feel this person wants to be with you. So I don't know why I feel blank. So हो सकता है आपके पर्सन ब्लैंक हो जाते हैं आपके सामने अचानक से. वही प्रेशर आपकी पर्सनालिटी का, और एकदम से अंडर प्रेशर आ जाते हैं आपको देखकर, बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं एकदम से. सो आई फील दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू. ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं. दे आर वेटिंग फॉर समथिंग हेयर. कोई टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन है उनके जहन में कि जब वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने का सोच रहे हैं. एंड द फूल के साथ आई रियली फील दे वांट जंप इनटू द अननोन. डेफिनेटली दे वांट टेक द रिस्क. यहाँ पे रिस्क फैक्टर है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर
फीलिंग एंड थिंकिंग। ओह वाओ, ओके 10 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, एंडिंग से डरते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, Knight of Swords, and then the Sun. So we have Leo. So this person is coming fast. They see you as their happiness. So ये इंसान बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं आपके साथ, आपकी कंपनी, आपकी बातें। I really feel कि आपको देखकर उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। They really like your smile. This connection makes them so happy. So they really like you, they really love you, romantic feelings, happiness, joy, ये सारी चीज़ें वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। I really feel कि कुछ नया स्पार्क हो रहा है यहाँ। Either it's a new connection और स्पार्क रिन्यू हो रहा है इस कनेक्शन में। कुछ बहुत न्यू एनर्जी है यहाँ पर, और इसीलिए वो गाना मैं सुन रही थी कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे। ये इंसान को हो रहा है, हो चुका है, बट शायद वो एडमिट नहीं करना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं कि हो चुका है, समथिंग लाइक दैट। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में। सो लेट्स सी, ये इंसान में भी ये भी सोच रहे हैं कि राइट टाइम क्या होगा कन्फेस करने का, बट वही बात है कि दे आर वेटिंग। और इसमें बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है न्यू ईयर की, जनवरी की, क्रिसमस, कोई स्पेशल ओकेजन, उनका बर्थडे, आपका बर्थडे, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी their feelings and thoughts. So bottom पर we have toxicity. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. So we have charisma. Love flows to you. You radiate charisma and charm. Then we have voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. Then we celebrate. मैंने आपको क्या बोला था, सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं ये इंसान आपके साथ। एंड न्यू ईयर, क्रिसमस, बर्थडे, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जिस पे इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टिन्ड इवेंट, डेस्टिनी। सो ऑब्वियसली आप दोनों की डेस्टिनी में था मिलना, ताकि आप एक दूसरे को इंस्पायर करें, आप दोनों ग्रो करें, कुछ लर्न करें। अगर आप रेजोनेट करते हैं ट्विन फ्लेम लेबल से या सोलमेट से, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये इंसान ये फील करते हैं कि डेस्टिनी का कोई रोल है इस कनेक्शन में। एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। सो नो मैटर कितना ही डिस्टेंस क्यों ना हो आप लोगों के दरमियान, इट डजंट मैटर। ये इंसान हमेशा आपको अपने करीब फील करते हैं। इफ़ इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, आई डू फील कि दे आर गोइंग टू ट्रैवल। ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं इफ़ इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, और आप दोनों भी साथ ट्रैवल कर सकते हैं। कोई मूव कर रहा है कहीं पर। बट अगर इमोशनल डिस्टेंस है, दे स्टिल फील कि आप उनके साथ हैं। उप्स, सारे कार्ड्स गिरा चुकी हूँ, प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड मैंने देखा है। तो हो सकता है किसी का कोई हेल्थ इशू चल रहा है जो कि इम्प्रूव हो जाएगा। मे बी आपको थोड़ा सा अपनी डाइट को देखने की ज़रूरत है, माइंडफुल होने की ज़रूरत है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और अगर आपके पर्सन के साथ कोई मेडिकल इशू चल रहा था, कोई कंडीशन चल रही थी, मेडिकेशन पर थे, तो डेफिनेटली हीलिंग है। रिलेशनशिप हील हो रहा है, इसका ये मतलब भी है। सो इस कार्ड को देख लीजिए आपसे कैसे मैच करता है विद द वॉइड्स। आई फील कि आप एक बड़ी होल प्लेस पर हैं, मतलब आप कंफर्टेबल हैं अकेले रहकर भी। उस प्लेस पर मेंटली आप आ चुके हैं कि आप इनर फुलफिलमेंट के बारे में अब सोचते हैं। आप दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहते हैं, आप भागना नहीं चाहते हैं रिश्तों के पीछे या वैलिडेशन के पीछे और सिर्फ वॉइड्स को फिल करने के लिए रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं। आप कुछ मीनिंगफुल चाहते हैं आप ज़िंदगी में, एंड वेरी मच्योर कनेक्शंस। वी हैव रिकन्सिडर। सो मे बी आपको कुछ चीज़ों को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। समबडी इज़ रिकन्सिडरिंग देयर डिसीजंस। वी हैव लुक फॉर अ साइन। आपको साइन मिलेगा, लुक फॉर इट। हर चीज़ में कोई ना कोई साइन है, अगर आप नज़र रखते हैं तो आपको नज़र आएगा।
and you are ready to soar, you are ready to just move forward in life, and then the situation will improve. मुझे ऐसा लगता है जैसे your person is ready, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी आपकी. सो बहुत ही क्लियर हमारे पास गाइडेंस आ गई है. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो यस नो देखेंगे आपका, लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. लेट्स सी. So let's start with yes and no. We have 8, 8, 8, 11, 11, H, Z, J, H, R, K, M, L, F, N, 5, E, D, 7, 7, 7, J, P, L, 1, 1, 1, K, C, F, B. तो आपका आंसर यस आ गया है. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करता है. 7, 7, I, 4, 4, 4, 6, 6, 6, नंबर 46, 74, 76, 67. देख लीजिए ये नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं. C एंड S. सो ये हैं लेटर्स और नंबर्स आपके, और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.